वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही नबीना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व मन वालाहु इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, ख़वातीन मिल्लत, नौजवानाने मिल्लत इस्लामिया, आज इस रमज़ान के शरई कोर्स में मैं आप लोगों को रोज़े की कुछ शर्तें बतलाना चाहता हूँ और यकीनन आज के दर्स में अल्लाह की तौफीक और उसकी मदद से कुछ निहायत अहम तरीन बातें आपके सामने आएंगी। इसलिए गुजारिश है कि बहुत ही गौर से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। रोज़े की शर्तें क्या हैं? आप जानते होंगे कि शर्त का माना होता है उसका पाया जाना ज़रूरी है। चुनाचे अगर शर्त नहीं पाई गई तो इबादत ही पाई नहीं जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं समझाना चाहता हूँ कि वुज़ू के लिए पाक पानी का होना शर्त है। अब अगर आदमी ने वुज़ू किसी नापाक पानी से कर लिया तो उसका वुज़ू नहीं होगा। तो शर्त का पाया जाना ज़रूरी है। रोज़े की कुछ शर्तें हैं और इन शर्तों की मुख्तलिफ हैसियत हैं। चुनाचे पहली बात हम ये समझें कि रोज़े के कबूल होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। क्या सवाल है? रोज़ा यानी सौम के कबूल होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं कबूल होने के लिए? तो इसका जवाब यह है कि जिस तरह दूसरी इबादतों के कबूल होने के लिए दो बुनियादी शर्तें हैं। नंबर 1 इखलास नीयत, नंबर 2 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी। कोई भी इबादत हो, अगर उस इबादत के अंदर बुनियादी तौर पर ये दो शर्तें नहीं पाई जाएंगी तो वो इबादत कबूल नहीं होगी। क्या क्या? इखलास नीयत, नीयत में इखलास, उसके अंदर शिर्क ना हो, रियाकारी ना हो, शोहरत तलबी ना हो, कोई दुनियावी गरज और मनफात हासिल करने के लिए ना हो। नंबर 2 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर तरह से पैरवी। तो रोज़े के कबूल होने के लिए ये बुनियादी दो शर्तें पाया जाना चाहिए। एक तो नीयत, खालिस नीयत, और दूसरी रोज़ा उसी तरह रखा जाए जिस तरह अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़ा रखना साबित है। ये कबूल होने की हैसियत से। अब आइए आगे चलते हैं। रोज़ा के सही होने के लिए कुछ शर्तें हैं। सही होने के लिए कुछ शर्तें हैं, यानी कुछ ऐसी शर्तें हैं कि अगर वो रोज़े के अंदर पाई गई, हमारे रोज़े के अंदर, तब वो रोज़ा सही होगा, वरना सही ही नहीं होगा। तो रोज़े के सही होने के लिए उलमाए किराम ने कुरान और हदीस की रोशनी में 4 शर्तें रखी हैं रोज़ा के सही होने के लिए। पहली शर्त है इस्लाम, दूसरी शर्त है जो औरत के साथ खास है, इस्लाम के साथ साथ हैज़ और निफास का खून न आना, हैज़ और निफास की हालत में औरत ना हो। और तीसरी शर्त है रोज़े के सही होने के लिए तमीज़, यानी एक लड़का या एक आदमी वो तमीज़ कर सके कि इबादत है या रोज़े का क्या है, कैसा है, ये तमीज़ कर सके। और चौथी शर्त है अक्ल,
तमीज और अकल ये दोनों तीसरी शर्त है। अकल हो, पागल ना, दीवाना ना हो, और है अकल लेकिन वो तमीज नहीं कर पाता, कुछ देर बेहोश रहता है। तो तमीज और अकल ये रोजे के सही होने के लिए तीसरी शर्त है। और चौथी शर्त है रोजे के सही होने के लिए रात ही में नियत करना, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मन लम युबय्यित सियामा फला सियाम ला, जिसने रात ही में नियत दिल से रोजा रखने की नियत नहीं की तो उसका रोजा सही नहीं होगा। तो फर्ज रोजे के लिए फजर से पहले नियत जरूरी है। ये 4 शर्तें हैं रोजा के सही होने के लिए। एक तो मुसलमान हो, दूसरा हैज और निफास की हालत में औरत ना हो, तीसरा तमीज और अक्ल, और चौथा फजर से पहले रोजे की नियत करना। यहाँ एक मसला और बतला दूं नियत के ताल्लुक से कि जबानी नियत नहीं की जाएगी, क्योंकि नियत की जगह दिल है, और दिल में किसी चीज के करने या ना करने के ठान लेने को नियत कहा जाता है। और हमारे समाज में जो नवैतो सोमा गदिम में रमदान या इस तरह के मैं कल रोजे की नियत करता हूँ, ये इस तरह अल्फाज के साथ जबान की अदायगी के साथ नियत करना अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। नियत कहते दिल का इरादा। आदमी ने चांद देखा या फजर से पहले उठा सेहरी खाने के लिए, उसकी नियत वो खुद जान जाता कि रोजा खाने के लिए कि पेट भरने के लिए है। तो हर दिन ये नियत जरूरी है। अब यहाँ एक मसला ये भी जान लीजिए, क्या हर दिन नियत करना काफी है, जरूरी है, या रमजान मुबारक का चांद देख लेने के बाद उसने पूरे महीने के रोजे के रखने की पक्की नियत कर ली तो काफी है? देखिए, अगर आदमी आसान तरीका इख्तियार करे, अगर किसी मुसलमान मर्द और औरत ने रमजान मुबारक का चांद निकलने के बाद दिल में इरादा कर लिया कि मैं पूरे रमजान का रोजा रखूंगा, और ये ऑटोमेटिक चीज है, आदमी के दिल में आ जाता है, तो हर दिन नियत करना उसके लिए जरूरी नहीं है। हाँ, अगर बीच में 2-3 दिन के लिए हैज की वजह से, नफास की वजह से या किसी वजह से उस दिन के लिए बीच रमजान में रोजा तोड़ा, शरई उज्र की बना पर शुरू करेगा तो नियत की रिन्यूअल और तस्दीक करेगा, वरना पूरे महीने के लिए नियत करना काफी है। और इसमें आसानी भी है, क्योंकि हो सकता है एक आदमी इशा की नमाज, तरावी की नमाज पढ़ने के बाद सो जाए और फजर का वक्त निकलने के बाद सूरज सुबह सादिक के बहुत देर बाद जगे, तो अब फजर से पहले उसने नियत नहीं की है, तो अब रोजा उसका सही नहीं होगा ना। इसलिए शुरू रमजान ही में आदमी अपने दिल के अंदर ठान ले कि हम पूरे महीने का रोजा रखेंगे, और ये पूरे महीने के हर दिन के रोजे के लिए काफी होगा। और अगर आदमी चाहे तो डेली, लेकिन यहाँ ये वाज़ेह रहे कि ये ऑटोमेटिक चीज है, इसके लिए जबान से कुछ नहीं करना, बल्कि किसी भी इबादत के लिए जबान से अल्फाज के साथ नियत करना सही नहीं है, और ये बिदअत है। क्यों बिदअत है? क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम से साबित नहीं। तो मैंने अब तक आपको बतलाया कि रोजे के कबूल होने की क्या क्या शर्तें हैं, और फिर उसके बाद मैंने बतलाया कि रोजा के सही होने के लिए क्या शर्तें हैं। अब आइए उमूमी तौर पर रोजा के वाजिब होने की शर्तें क्या हैं, रोजा के वाजिब होने, फर्ज होने की शर्तें क्या क्या हैं, और इसे गौर से समझिए। उलमाए किराम ने कुरानी आयात और अहादीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में रोजा के वाजिब होने की 6 शर्तें बतलाई हैं। यहाँ ये बात भी वाज़ेह रहना चाहिए, समझ लीजिएगा बड़े गौर से, कि ये 6 शर्तें पाई जाएंगी तो रोजा वाजिब हो जाएगा। और वाजिब 2 तरह से होगा, या तो फौरन उसे अदा करना पड़ेगा रमजान के महीने में, और या तो उसे बाद में कज़ा करना पड़ेगा, और या तो वो बाद में उसका फिदिया देगा। क्योंकि रोजा एक आदमी है जिसके ऊपर फौरन रमजान के दिनों में वाजिब है, एक आदमी है वाजिब है लेकिन फौरन अदा करना वाजिब नहीं, बाद में वो कज़ा करेगा। एक आदमी है जिस पर वाजिब है लेकिन वो रोजा रखने की ताकत नहीं रखता, तो उस पर फिदिया वाजिब होगा। तो रोजा के वाजिब होने की 6 शर्तें उलमाए किराम ने बतलाया। जरा फर्क समझिएगा, कबूल होने की शर्तें अलग हैं,
सही होने की शर्तें अलग हैं, और रोजा के वाजिब होने की शर्तें जो 6 शर्तें हैं वह मैं आप लोगों के सामने थोड़ी तफसील के साथ बतलाना चाहता हूं ताकि मसला वाज़ेह हो जाए। रोजा के वाजिब होने की पहली शर्त यह है इस्लाम, मुसलमान होना। इस्लाम ये पहली शर्त, और आप जानते हैं कि इस्लाम ये कुफ्र के अपोजिट चीज है, कुफ्र के अपोजिट चीज है। चुनाचे अगर कोई काफिर रोजा रखे तो उसका रोजा कबूल नहीं होगा, क्योंकि सारी इबादतों के कबूल होने के लिए सबसे पहली शर्त जो है वो इस्लाम कबूल करना है। और अगर किसी काफिर को रोजा रखने का पाबंद भी नहीं किया जाएगा। दलील इसकी यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है वमा मनाअहुम अन तुक़बला मिनहुम नफ़क़ातुहुम इल्ला अन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूली। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 54 है। आयत का माना यह है कि उन अल्लाह की राह में उनका खर्च करना कबूल होने, रद्द कर देने या कबूल ना होने की वजह यह है कि उन लोगों ने कुफ्र किया। कुफार मक्का भी अल्लाह की राह में खर्च करते थे, लेकिन उनका यह सदका क्यों नहीं कबूल होता था? क्योंकि वो इस्लाम नहीं लाए थे, वो अल्लाह ताला का और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफ्र करते थे। तो चुनाचे रोजा वाजिब होने की पहली शर्त इस्लाम है। काफिर को पाबंद नहीं किया जाएगा, और अगर वो रोजा रखे तो कबूल नहीं किया जाएगा। लेकिन ये याद रहे कि काफिर से रोजे के बारे में भी पूछगछ अल्लाह ताला कहेगा, क्योंकि एक काफिर मुकल्लफ और पाबंद है कि वो इस्लाम लाए, लेकिन नहीं लाता है तो पूछताछ सवाल जवाब होगा। लेकिन अगर बिना इस्लाम कबूल किए हुए वो रोजा रखे तो उसका रोजा कबूल नहीं होगा और ना वो सही होगा, और क़यामत के दिन इसके बारे में उससे पूछा जाएगा। तो इस्लाम में पहली शर्त। यहीं पर आप ये भी जान लें कि इस्लाम की कितनी अहमियत और कितनी सख्त ज़रूरत है। अगर हम जन्नत चाहते हैं और अगर हम अपने आमाल को कबूल करवाना चाहते हैं अल्लाह के यहाँ, तो इस्लाम लाना ज़रूरी है। यहीं पर एक बारीक मसला जान लीजिए। ठीक है, एक काफिर है, अल्लाह ताला ने उसे रमजान मुबारक के किसी दिन में 10 बजे इस्लाम कबूल करने की तौफीक दे दी, इस्लाम कबूल करने की तौफीक दे दी। तब ऐसी सूरत में बेहतर है कि बाकी दिन खाने पीने से बचे और उस दिन का उसे कज़ा नहीं करना पड़ेगा। एक काफिर है, 10 बजे दिन में मुसलमान हुआ, तो बेहतर है कि वो बाकी दिन ना खाए ना पिए, एहतराम रोजा और महीने के एहतराम करते हुए। लेकिन अगर वो खा पी ले तब भी उस दिन का रोजा कज़ा नहीं करना पड़ेगा उसे, क्योंकि जिस वक्त वो इस्लाम लाया है उससे पहले उसके ऊपर काफिर होने की वजह से रोजा फर्ज नहीं हुआ था। लेकिन आगे दिन उसे रोजा रखना पड़ेगा। ये उलमाए किराम ने इसको जिक्र किया है। तो उस दिन और बाकी जो दिन, मान लिया 10 रमजान को कोई काफिर रोज इस्लाम लाया, तो बाकी दिन उससे पहले के जो 10 रोजे हैं वो इस्लाम लाने के बाद उसे कज़ा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिस 10 रमजान तक जो मामला था उस वक्त तक वो पाबंद ही नहीं था, पाबंद था लेकिन उसके ऊपर रोजा फर्ज नहीं हुआ था क्योंकि वो काफिर था। अगर मगरिब बाद इस्लाम लाया है तो अगले दिन का रोजा उसके ऊपर फर्ज और वाजिब होगा। तो ये इस्लाम पहली शर्त है। दूसरी शर्त रोजा के वाजिब होने की है बुलूगत, बालिग हो जाना, बालिग हो जाना। चुनाचे नाबालिग बच्चे और बच्ची पर रमजानुल मुबारक का रोजा फर्ज और वाजिब नहीं है। दलील क्या है? अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये सुन्ने अबी दाऊद की सही रिवायत है, रुफ़िअल क़लम अन सलासा, 3 आदमियों से, 3 तरह के लोगों से कलम उठा लिया गया, यानी हिसाब व किताब नहीं होगा। नंबर 1 पागल, बिल्कुल उसको अकल ही नहीं है, तो उसका हिसाब व किताब
नहीं होगा जब तक वो पागल है। नंबर 3, जब तक कि उसकी अकल लौट ना आए। नंबर 2, बिना कस्दो इरादा के सो जाने वाला यहां तक कि वो जाग जाए। और नंबर 3, जिसे माफ कर दिया गया, बच्चा यहां तक कि वो बालिग हो जाए। यहां ये बात याद रखनी चाहिए कि नमाज बच्चे पर फर्ज हो जाती है 10 साल के अंदर, चाहे बुलूगत की निशानी जाहिर हो या ना जाहिर हो। लेकिन रोजे के अंदर जब तक बच्चा या बच्ची बालिग नहीं हो जाएंगे, उनके ऊपर रोजा फर्ज नहीं होगा। तो बुलूगत शर्त है। अब एक मसला और आप लोग जान ले, अल्लाह ताला के प्यारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है कि अगरचे हमारा बच्चा, अगरचे हमारी बच्ची बुलूगत की उम्र को नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनसे रोजा रखवाना चाहिए। 8 साल के हो गए, 9 साल के हो गए, 10 साल के हो गए, तो उन्हें रोजा रखवाना चाहिए। अगर आप उन्हें रोजा रखवाएंगे तो इसका सवाब आपको मिलेगा। रमजान की अहमियत और फजीलत और रोजे की अहमियत उसके दिल में बैठेगी और इस्लामी तरबियत होगी। क्योंकि सहाबियात के अमल से पता चलता है कि सहाबियात अपने उन बच्चों और बच्चियों को नफली भी रोजा रखवाते थे जो अगरचे बालिग नहीं हुए थे, लेकिन रोजा रखने की वो बच्चे ताकत रखते थे। तो बुलूगत से पहले ही अपने बच्चों को रमजान मुबारक के रोजे रखने की आदत डालने के लिए उन्हें रोजा रखवाने की पूरी तरबियत, पूरी कोशिश और पूरा जतन और इंतजाम करना चाहिए। चुनाचे मेरी माएँ और बहनें खास तौर पर सुने कि रमजान के महीने में माओ के दिलों में बच्चों की मोहब्बत कुछ ज्यादा आ जाती है। अरे अभी छोटा है, भूख नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, दुबला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, होमवर्क नहीं कर पाएगा। सुनो मेरी बहनों, ये बच्चा हमारी गोदों में रहने वाला अगरचे नाबालिग, ये अमानत है और इसको जिस तरह हम ढाल ले जाएंगे वही बाद में वही ज़हनियत उसकी बनी रहेगी। चुनाचे एक हदीस आप सुनिए, हजरत रुबैया बिन्त मुअव्विद रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों के पास खबर भेजा कि कल आशूरा का रोजा, अंसार की बस्तियों की जानिब खबर भेजा, अल्लाह के रसूल ने खबर भेजी अल्लाह के रसूल ने कि कल आशूरा का रोजा है। चुनाचे तुम में से जो शख्स इससे पहले खा चुका रोजा नहीं था तो वो अपने रोजे बाकी रोजे को पूरा करे, और जो रोजे की हालत में सुबह किया है वो अपना रोजा रखे। कहते हैं जब अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुबारक हम लोगों ने सुना तो हम लोग अपने बच्चों को भी रोजा रखवाते थे, अपने बच्चों को भी रोजा रखवाते थे। और जब उन्हें भूख का एहसास होता, खाना पानी मांगते, तो हम लोग रूई का खिलौना बना के रखती थी और वो रूई का खिलौना उन्हें दे दिया करती थी ताकि खेलने में मशगूल रहे और पूरे दिन का रोजा उनका मुकम्मल हो जाए। ये सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायतों का खुलासा मैं पेश कर रहा हूँ। तो अब रुबैया बिन्त मुअव्विद का अमल हमें ये बतलाता है कि अपने बच्चों को रोजे की आदत डालने के लिए रमजान मुबारक का रोजा रखवाना चाहिए। और ख़ास तौर पर ज़ोहर के बाद या असर के बाद बड़ों को रोजा लग जाता है, तो ऐसे जायज़ खिलौने या जायज़ खेल या टीवी के अंदर जायज़ गेम या जायज़ चीज़ें लगा देना चाहिए कि उसी में बच्चे मस्त मंगन रहें और उनका रोजा पूरा हो जाए। लेकिन ये ना हो कि रोजा पूरा करने के लिए फिल्म लगा दें, गाने लगा दें, शतरंज खिलाने लगे। ये टेबल जायज़ है, शतरंज ये जायज़ नहीं है। शतरंज खेलना ये हमेशा हराम है और रमजान मुबारक के अंदर तो खास तौर पर इसकी हुर्मत और बढ़ जाती है। तो इस हदीस पाक से पता चला
कि अगरचे बच्चे और बच्चियां बालिग नहीं हुई हैं, लेकिन उन्हें रोजा रखने की आदत डालना चाहिए। तो रोजा वाजिब होने की दूसरी शर्त इस्लाम के बाद क्या है? बुलूगत। अब आपको, वैसे आप लोग माशाल्लाह होशियार है, जानते हैं, लेकिन चूंकि शरई मसला है इसलिए बतलाना भी जरूरी है। हो सकता है कुछ लोग ना जानते हों। आइए लगे हाथ हम ये भी बतला दें कि कैसे पता चले कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची बालिग हो चुकी है, और ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। आज तो बच्चों के बारे में माँ बाप इतने लापरवाह है, बसा औकात इतने शर्मीले हो जाते हैं, जिस शर्म, बेजा शर्म की वजह से बच्चे वाजिब इबादत, बच्चे बालिग हो जाते, माँ जानती ही नहीं, बच्चा बालिग हो जाता, बाप जानता ही नहीं। और इस मौके पर मैं अपने ज़हनी और अपने दिमागी मालूमात के हद तक मैं ये कहूँगा कि ये जिम्मेदारी ज़्यादा माँ के ऊपर है, क्योंकि माँ से बच्चे बहुत करीब होते हैं। माँ के साथ बच्चियां और बच्चे लिपट के सोते हैं, बाप से बच्चे उतने करीब नहीं होते। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मेरे बच्चों को मुझसे करीब कर दे, मेरे बच्चों को मुझसे करीब। बसा औकात यकीनन माओ की गलत तरबियत की वजह से या बाप के बेजा सख्ती की वजह से बच्चे बाप से दूर रहते हैं। तरस जाओ अब्बू सुनने के लिए बच्चों से, खर्चा मांगना तो अम्मी पैसा दे दो, अब्बू कहाँ, कमा के अब्बू लाता है, और बच्चे उससे नहीं मांगते। एक बाप की तमन्ना होती है, जिस तरह एक माँ की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा, उसकी बेटी अम्मी का है, अम्मी जान का है, मम्मी का। ऐसे बाप की तमन्ना, बहुत सारे बाप ऐसे हैं शिकायत करके मौलाना महीनों महीनों अपने बच्चों और बच्चियों के मुंह से मैं लफ्ज़े अब्बू, जो हमारे प्यार को उमंग देता है, लफ्ज़े अब्बू नहीं सुनते। तो माओ की जिम्मेदारी ज्यादा है। बालिग होने की निशानी क्या क्या है? पहली निशानी, बच्चे या बच्ची को मनी निकलने लगे, एहतलाम होने लगे, चाहे जागने की हालत में चाहे सोने की हालत में। एहतलाम, जिसको नाइट फॉल कहा जाता है, डे फॉल भी कहा जाता है, एहतलाम होने लगे। तो अगर किसी बच्चे या बच्ची को ये जागने की हालत में या सोने की हालत में मनी निकल आए, तो ये समझ लीजिए कि वो बच्चा और बच्ची बालिग हो गई। और आप लोग जानते हैं, लेकिन शरीयत का मसला इसने बतला कि मनी ख्वाहिश के साथ उछल कर निकलती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान मजीद के अंदर, वइदा बलगल अतफालु मिनकुमुल हुलुम फलियस्तादिनु कमा इस्तादनल लदीना मिन कब्लिहिम। और ये आयत करीमा है सूरह तौबा की आयत नंबर 59। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे बुलूगत को पहुंच जाएं तो घर में आते वक्त वो इजाजत तलब करें, जैसा कि उनसे पहले लोग इजाजत तलब करते हैं। वो एक अलग मसला है कि जब बच्चा बालिग हो जाए तो माँ बाप के घर में आए या किसी के घर में आए तो वो इजाजत ले। तो इस हदीस पाक से पता चला कि अगर बच्चे को नाइट फॉल होने लगा या डे फॉल होने लगा बच्ची को, तो बच्चा बालिग माना जाएगा। और दूसरी हदीस है जो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मुत्तफक अलैहि रिवायत है, गुस्ल यौमिल जुमअती वाजिबुन अला कुल्ली मुहतलमिन। हर वो मुसलमान मर्द हो या औरत जिसे एहतलाम होने लगा, उसके ऊपर जुमा का गुस्ल करना ज्यादा मसनून है और साबित है और हक है। वैसे जुमा के गुण किसी पर गुस्ल वाजिब नहीं होता इल्ला कि वो नापाक हो, तो यह हक है, साबित है कि वो जुमा के थे। तो यहाँ मुहतलिम का लफ्ज आया, तो गोया एहतलाम बुलूगत की निशानियों में से एक निशानी है। बुलूगत की निशानियों में से एक दूसरी निशानी है नाफ के नीचे मोटे खुरदुरे बालों का उग आना, चाहे वो लड़का हो और चाहे लड़की हो। अगर लड़की के नाफ के नीचे और लड़के के नाफ के नीचे, आप लोग समझ रहे बात को, मोटे खुरदुरे बाल, जैसे सर के बाल होते हैं, बाल आप लोग समझते हैं, उगे आए चाहे ज्यादा चाहे थोड़ा, तो समझ जाइए कि लड़का या लड़की बालिग हो गई है। और नाफ के नीचे मोटे खुरदुरे बालों का उगना ये बुलूगत की निशानी है। एक हदीस में है, अतिया हस्ते अतिया अल-कुरदी की रिवायत में, कि कहते बनु कुरैजा में, कुरैजा के दिन देखा जाता था, जांचा जाता था, अगर
अगर नाफ के नीचे खुरदरे और मोटे बाल किसी लड़के के जिस्म में दिखता तो उसे कत्ल किया जाता था, और अगर नहीं तो उसे छोड़ दिया जाता था। तो ये बुलूगत की निशानियों में से एक निशानी है, और ये मुख्तलिफ रिवायतों के अंदर ये बात है। बुलूगत की निशानियों में से एक तीसरी निशानी है कि ठीक है, लड़का या लड़की को एहतलाम नहीं हो रहा है, या जेरे नाफ नहीं उगे हैं, नाफ के नीचे बाल नहीं उगे हैं, तब क्या किया जाए? तो उम्र की तहदीद है 15 साल। अगर एहतलाम नहीं हो रहा है या जेर नाफ बाल नहीं उगे हैं, तब ऐसी सूरत में उम्र में मुतय्यन किया जाएगा 15 साल। यहां से ये बात भी मालूम होती है कि माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि अपनी बच्चे की तारीख पैदाइश लिखे, और ऐसी जगह पे लिखे जो याद रहे, ताकि पता चले ठीक है एक लड़के को एहतलाम नहीं हो रहा, किसी बीमारी की वजह से, किसी जिस्मानी कमजोरी की वजह से ज़ेरे नाफ बाल नहीं आए हैं, तो अब वो कब तक उसको बालिग मानेंगे, कब तक उसको बच्चा मानेंगे? 15 साल की उम्र है। जैसा कि हजरत इब्ने नाफे इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि उहुद के दिन हमें अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश किया गया, और उस वक्त मैं 14 साल का था। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे उहुद में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी, लेकिन खंदक के साल जब मैंने पेशकश की, या मुझे अल्लाह के रसूल के पास पेश किया गया कि खंदक की लड़ाई में मुझे भी हिस्सा लेने का मौका दिया जाए, तो उस वक्त मैं 15 साल का हो गया था। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जंग में शिरकत करने की इजाजत दे दी, और इस तरीके से हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने यह कानून भी पास कर दिया था। तो अगर एहतलाम नहीं हुआ, ज़ेरनाब बाल नहीं उगे, तो ऐसी सूरत में उम्र 15 साल का लड़का हो गया है या लड़की हो गई, और इससे पहले जो बालिग होने की दिगर निशानियां नहीं जाहिर होती हैं, तो वो बालिग माना जाएगा। इसी तरह लड़कियों के सिलसिले में बालिग होने की एक और निशानी है, और वो है हैज का आना। अगर लड़की को हैज 10 साल की उम्र में आने लगा, 11 साल की उम्र में आने लगा, 8 साल की उम्र में आने लगा, तो वो लड़की बालिग मानी जाएगी, वो लड़की बालिग मानी जाएगी। तो बालिग होने की निशानी ये है एहतलाम, चाहे दिन में या रात में, लड़का लड़की दोनों के लिए, हैज का खून का जारी हो जाना लड़की के लिए, और इसी तरीके से लड़का और लड़की के लिए नाफ के नीचे खुरदरे बाल का आ जाना, और इसी तरीके से ये सारी निशानियां अगर नहीं जाहिर हो रही है, तो लड़का और लड़की की उम्र 15 साल को पहुंच जाना है, ये निशानी है। और ये चीजें जाहिर हो तो लड़का और लड़की ये बालिग हो गए, रमजान का रोजा उनके ऊपर फर्ज हो जाएगा, और वो बाकायदा उनका हिसाब व किताब होगा। एक सवाल ये आता है कि किसे कोई लड़का रमजान के दिन में, 2 रमजान तक कुछ शाही नहीं हुआ, तीसरे रमजान को सोया था, नाइट फॉल हो गया और दिन में हुआ, तो अब क्या करेगा? बाकी दिनों 3 रमजान को जिसे उसे लड़की को हैज आया है या लड़के को एहतलाम हुआ है, तब बाकी दिन 10 बजे आया तो बाकी दिन ना खाए ना पिए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन उस दिन का उसे अगले साल कज़ा नहीं करना पड़ेगा, उसे कज़ा नहीं पढ़ना पड़ेगा, आगे दिन का रोजा रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस वक्त वो बालिग हुआ है या हुई है, उस वक्त वो रोजे का मुकल्लफ और पाबंद नहीं था, वो अहले फर्ज में से नहीं था, अगले दिन का रोजा उसे रखना पड़ेगा। लेकिन किसी लड़की को या किसी लड़के को बुलूगत, किसी लड़के में या किसी लड़की में बुलूगत की निशानी फजर से पहले जाहिर हो गई, तो अगले दिन उसे रोजा रखना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को रोजा रखने की तरबियत पहले ही से करना चाहिए। ठीक है, यही मसला और जान लीजिए कि एक लड़का नाबालिग था, एक लड़की नाबालिग थी, लेकिन वो रोजा रखे हुए था, दिन में बुलूगत जाहिर हुई, जबकि उससे पहले वो रोजा रखे हुए था, तो अब उसका रोजा काफी हो जाएगा, उस दिन की कज़ा उसे नहीं करनी पड़ेगी।
और यहाँ ये भी जान लीजिए कि मान लिया 4 रमजान को कोई बालिग हुआ है, लड़का या लड़की, तो 4 रमजान से पहले जो 3 रोजा छूटा है वो ऐसे लड़के और लड़की को कज़ा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो बालिग नहीं हुआ था। तो ये इस्लाम और साथ ही साथ क्या बतलाया, बुलूगत, ये शर्त है। तीसरी शर्त रोजे के वाजिब होने के लिए है अक्ल, अक्ल जो पागलपनी के खिलाफ है, पागलपनी। चुनाचे रोजे के फर्ज होने के लिए अक्ल का होना ये जरूरी है, पागल ना। और आप लोग पागल जानते हैं। रोजे के फर्ज होने की चौथी शर्त ये है कि जिस्मानी तौर पर वो रोजा रखने की ताकत रखता हो, जिस्मानी तौर पर वो रोजा रखने की ताकत रखता हो, चाहे रमजान में ताकत रखता हो, और अगर रमजान में रोजा रखने की ताकत नहीं रखता है तो बाद में जब रोजा रखने की वो ताकत रखेगा उसे कज़ा करनी पड़ेगी। चुनाचे अगर कोई शख्स रमजान मुबारक में रोजा रखने की जिस्मानी ताकत नहीं रखता है, किसी बीमारी की वजह से, किसी दिगर वजह से, जो वजह शरीयत ने करार दी है, तो रमजान में फौरन अदा करना वाजिब नहीं होगा। लेकिन बाद में जैसे ही जिस वजह से रमजान में वो रोजा नहीं रखा था वो वजह खत्म हुई, अगले रमजान आने से पहले उसे कज़ा करना पड़ेगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बकरा की आयत नंबर 85 के अंदर, काना मिनको अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तुम में से जो शख्स रमजान में सफर में है, या तुम में से जो शख्स रमजान में ऐसा बीमार हो गया कि बीमारी की वजह से रोजा रखने की ताकत नहीं रखता, तो उसे दूसरे दिन कज़ा करना पड़ेगा। तो रोजा रखने की ताकत, जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी को ऐसी बीमारी लग गई अचानक कि वो रोजा रखने की ताकत नहीं रखता, तो रमजान में नहीं रखेगा, लेकिन रमजान खत्म होने के बाद उसे कज़ा करना पड़ेगा। एक मुसाफिर आदमी है, सफर में रोजा ना रखना बेहतर है, वो मसला आएगा तो मैं बतलाऊंगा, लेकिन रमजान में सफर की वजह से उसने रोजा तोड़ दिया, तो ये उस वक्त सफर की वजह से रमजान में अदा करना वाजिब नहीं है, लेकिन बाद में कज़ा करना जरूरी है। इसी तरीके से एक मसला और जान लीजिए, एक गरीब आदमी है और मजदूर पेशा है, और अगर वो मजदूरी ना करे तो उसके घर में फाका होगा, चूल्हा नहीं जलेगा। मसला समझिएगा, एक मजदूर आदमी है, मजदूर पेशा आदमी है, और अगर वो रोजाना ना कमाए तो उसके बच्चे और बीवी भूखे रह जाएंगे। और ऐसी मेहनत का वो काम करता है कि जिस काम में मेहनत करने की वजह से वो किसी भी तरीके से भूख और प्यास बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता है। अगर वो कठिनाई करे अपने ऊपर, बेहोश हो जाएगा, फालिज जग जाएगा, जिस्मानी नुकसान पहुंच जाएगा, वो खुद आदमी जाने। तो ऐसी सूरत में रमजान का रोजा उसके ऊपर वाजिब नहीं होगा। बाद में जब ऐसे वक्त आए, ऐसी आसानियां आए अगला रमजान आने से पहले कि वो कज़ा कर सकता, छोटा दिन होता, मौसम ठंडा था, तो उसमें कज़ा करना वाजिब हो। और मैंने देखा यकीनन जब हम लोग बचपन से वालदा मोहतरमा, वालदे मोहतरमा, अल्लाह उन सबको बख्श दे, रब्बुल आलमीन उनके कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल दे, उन्हें जन्नत का लिबास बना दे। मेरी वालदा मोहतरमा रहमहुल्लाह रहमतन वासिया, मेरी वालदा मोहतरमा मेरे वालिद मोहतरम रहमहुल्लाह रहमतन वासिया, बड़ी अच्छी तरबियत करने की उन दोनों ने अपने बच्चों की है। अल्लाह उनको बेहतरीन सिला और बदला दे। मैं मई और जून के महीने में भी रोजा रखा हूँ, और बालिग होने से पहले, और उसमें गेहूं वगैरह की कटनी शुरू होती थी, और उस जमाने में थ्रेसर और कंपाइन तो था नहीं, तो बड़ी मेहनत होती थी। मुंह में ये तार बन जाया करते थे, कपड़े वगैरह भिगो लिया करते थे। उस वक्त बेचारे बहुत सारे मजदूर पेशा लोग गन्ना की गोड़ाई करते थे,
और वो इतने गरीब थे कि अगर वो गुड़ाई ना करते तो उनके घर में फाका होता, खाने का सामान नहीं था। और हम लोग कहते थे फला ये काम करता है और गन्ना वो रोजा नहीं रखता, कमाता रोजा नहीं। अगर कोई ऐसा आदमी है जिसकी सूरत हाल यह है कि वो मजदूर तबका है और अगर उस दिन मजदूरी ना करे तो उसके घर में फाका होगा, चूल्हा नहीं जलेगा। अब वो हालात आप समझ गए। तो ऐसी सूरत में या तो कोई उसके घर में खाना दे दे, उससे कहे कि भाई काम करने ना जाओ। लेकिन अगर उसका काम उसे मजबूर करता फक्र फाका के लिहाज से, या किसी का मालिक इतना जालिम और बदमाश है कि वो ऐसी हालत में भी काम इतना ज्यादा करवाता है कि ना करे तो उसे नौकरी से निकाल देगा, मजबूरी, और नौकरी से निकाल देगा तो परेशानी हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में वो रमजान में चुपके से रोजा न रखे, बाद में जब आसानी आए अगला रमजान आने से पहले तो वो कज़ा कर ले। तो ये जिस्मानी ताकत आप लोग समझ लीजिएगा। अगर नहीं मसला होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फोन करके मालूम कर सकते हैं। 5वीं शर्त रोजा के वाजिब होने की मुकीम होना, यानी सफर की हालत में ना होना। आप ये जान लीजिए कि अगर कोई सफर में है तो उसके ऊपर रोजा वाजिब है कज़ा, लेकिन अगर कोई सफर में नहीं है तब उसके ऊपर फौरन अदा करना वाजिब है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। तुम में से अगर कोई बीमार है और बीमारी की वजह से रोजा रखने की ताकत नहीं रखता है और सफर में है तो वो दूसरे दिन रोजा पूरा कर ले, तो मुकीम होना ये शर्त है। और मैं आगे इंशाल्लाह बतलाऊंगा जब कज़ा की बात आएगी कि किस सफर में रोजा रखना बेहतर है ना रखना बेहतर है, वो इंशाल्लाह अज़ीज़ बतलाऊंगा। 6ठी शर्त रोजा के वाजिब होने की है कि रोजा रखने के लिए जो रुकावट है वो रुकावट ना हो। रोजा रखने के लिए जो रुकावट है, शरई रुकावट, वो रुकावट ना पाया जाए। 5 शर्तें पाई गई, लेकिन एक ऐसी चीज है कि उस हालत में रोजा रख ही नहीं सकता तो उसके ऊपर फौरन रोजा रखना वाजिब नहीं, अलबत्ता उसे अदा करना पड़ेगा, कज़ा करना पड़ेगा। जैसे हैज और निफास, औरतों के लिए मसला खास है, खास तौर पर। ठीक है, 5वीं पहली जिक्र की हुई 5 शर्तें उसके औरत के अंदर पाई जाती, लेकिन एक वजह कि औरत हैज की हालत में है या निफास की हालत में है, और हैज और निफास के अंदर रोजा रखना जायज नहीं। अगर कोई रख रही तो कबूल भी नहीं होगा, तब उसके ऊपर फौरन अदा करना रमजान ही के दिन में वाजिब नहीं है, बल्कि बाद में जितने दिन हैज की वजह से या निफास की वजह से रोजा टूटा है उतने दिन अगला रमजान आने से पहले वो कज़ा करेगी। इसी तरह अगर कोई ऐसी औरत है जिसका अपने बच्चे को दूध पिलाना है और अगर वो रोजा रखे तो बच्चे के पेट भरने भर का उसके जिस्म में दूध नहीं पाया जाएगा, या उसके पास इतनी सकत और ताकत भी नहीं है कि वो ऊपर की दूध खरीद करके पिला सके, तो औरत रोजा तोड़ देगी, बाद में उसकी कज़ा करेगी। क्योंकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है और उम्मे सलमा भी कहती है कि हम लोग हैज की हालत में और निफास की हालत में रोजा नहीं रखते थे, बल्कि बाद में उसकी कज़ा करते थे। तो रोजे के वाजिब होने की ये 5 शर्तें हैं, ये 6 शर्तें हैं, सॉरी अफवान 6 शर्तें। नंबर 1 क्या है? मुसलमान होना। नंबर 2 क्या है? बालिग होना। नंबर 3 क्या है? रोजा रखने की जिस्मानी ताकत रखना। और नंबर 4 क्या है? मुकीम होना। और नंबर 5 क्या है? रोजा के लिए जो रुकावट है, वो रुकावट रखने के लिए जो रुकावट है वो रुकावट का पाया जाना। और 6ठी शर्त यह है अक्ल का होना, पागल और दीवाना ना होना। इसी में लगे हुए चंद मसाइल मैं बतलाना चाहता हूं। जहां तक कि पागल की बात, एक आदमी रोजा रखता है लेकिन दिन के कुछ हिस्से में 2 घंटा 3 घंटा बेहोश हो जाता है या पागल हो जाता है, और उस बेहोशी की हालत में या पागलपनी की हालत में उसके घर वाले उसे कोई ऐसी चीज नहीं देते जिससे रोजा तोड़ जाता है, तो
होश में आने के बाद, पागलपनी खत्म होने के बाद वो रोजा पूरा करेगा। वो रोजा पूरा, उसका उस दिन का उसे कज़ा नहीं करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर ज़ैद है, वो रोजे के अंदर एक बीमारी है कि घंटा 2 घंटा बेहोश हो जाता है, अकल खत्म हो जाती है, तमीज खत्म हो जाती है, फिर बाद में उसे होश आ जाता है, सीधा साधा एकदम सही सालिम हो जाता है, और पहले से वो रोजा था तो रोजा उसको पूरा होगा। वो रोजा वो मगरिब तक रखेगा और उस दिन का कज़ा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कोई ऐसा पागल या बेहोश है कि 7 घंटा 8 घंटा पागल ही रहता है, तो उलमा ने कहा सही बात है कि बाद में वो कज़ा कर ले। लेकिन अगर कोई आदमी पहले ही से बेहोश है, पहले ही से पागल है, बेहोश है, बिल्कुल बेहोश, जैसे कोमा में एक मरीज हो जाता है, या पागल ही है, तो उसको ना बाद में कज़ा ही कर, और ये ऐसी पागलपनी है या ऐसी बेहोशी है जिससे शिफा पाने की उम्मीद नहीं है, तो ऐसी सूरत में ना उसे बाद में कज़ा करना पड़ेगा, ना फौरन रोज़ा रखना वाजिब है, ना बाद में कज़ा ही करना पड़ेगा, ना उसकी तरफ से रोज़ा ना रखने का फिदिया कफ़ारा भी नहीं दिया जाएगा। ये मसला जान लीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है, दरअसल मैं तफसील से नहीं जाना बतलाना चाहता कि वक्त लंबा हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत व आफियत के साथ, नेकियों के साथ रमज़ान मुबारक के सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और कबूल फरमाए। आप सबसे गुजारिश है कि सारी चीज़ों के बारे में मज़ीद मेरे मोबाइल पर नंबर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। वैसे देख लीजिए, एक किताब है उर्दू में रमज़ान के मसाइल, मौलाना इकबाल कीलानी रहमत हफिज़हुल्लाह की, वो किताब ज़रूर पढ़ना शुरू कर दीजिए। रमज़ान के इस्तकबाल में से ये चीज़ है। और एक किताब उर्दू में है रोज़े के 70 मसाइल, ये शेख सालेह अल मुनज्जिद की है, इसे आज ही से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और एक किताब खाकसार ने हिंदी में तैयार किया, रमज़ान मुबारक, दारुल खैर फाउंडेशन मुंबई से छपी है और बलरामपुर से भी छपी है, और हमारे सेंटर में भी वो किताब मौजूद है। ये उर्दू और हिंदी में एक किताब है। इसी तरह एक किताब और है रोज़े के मसाइल और अहमियत के बारे में, इस्लामी तर्ज ज़िंदगी, जिसे मिनहाजुल मुस्लिम कहा जाता है। तो बहरहाल हमें चाहिए कि उलमा से जुड़ करके, फ़ोन के ज़रिए ऑनलाइन प्रोग्राम ले करके रमज़ान मुबारक के आने से पहले रमज़ान के मसाइल सीख लें, और उलमा काबिल एतमाद उलमा के नंबरात रखें और उनसे फ़ोन हम लिया करें। और मेरे फेसबुक पे तो मेरा नंबर है ही, वैसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 0509402066, इसी पे मेरा व्हाट्सएप भी है। इंडिया पाकिस्तान से लगाने वाले 0096650, उसके बाद पहला 0 हटा देंगे, बाकी लगाएंगे। और यहाँ वाले तो जानते हैं। अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे की सही खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस मेहनत को कबूल फरमाए और इसके ज़रिए हमें बख्श दे, हमारे असातिज़े किराम को बख्श दे, हमारे वालिदैन को बख्श दे, या जिन लोगों ने हमारी तालीम और तरबियत में अदना भी कुर्बानी दी है, अल्लाह उन्हें हिदायत दे दे, और हिदायत देने के बाद अल्लाह उन सबको बख्श दे। आमीन व जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा व बारकल्लाहु फ़ीकुम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।